हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, डायरेक्ट, नेगेटिव, सब कुछ। अब सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है पहचान, कि हम कैसे पहचाने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो वहां हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया होती है डू और डज। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस होते कैसे हैं, कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे सेंटेंस होते हैं? ऐसे सेंटेंस जो केवल पॉजिटिव बात करते, इनमें कोई भी निगेटिविटी नहीं होती, यानी नहीं होता, तो वो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। स्ट्रक्चर मैंने लिखा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस, ईएस, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब मैंने यहाँ पे यस और यस लिखा, पर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सहायक क्रिया डू और डज होती, क्योंकि बेटा रूल होता है कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो अफर्मेटिव में ना डू लगता है ना डज लगता है, वर्ब में यस या ईएस ऐड करते हैं। लेकिन उसकी कंडीशन होती, जब हमारा जो सब्जेक्ट है, कार्य करने वाला करता है, यदि सिंगुलर हो तो हम यस या ईएस लगाएंगे, और यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नहीं होगा तो ना यस लगाएंगे ना ईएस लगाएंगे। अब देखो कैसे, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे दिया है राजेश बाजार जाता है। मैंने लिखा राजेश बाजार जाता है, तो पहले क्या लिखेंगे? राजेश। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट पहचान लो। इससे पहले मैंने राजेश तो लिखा, उससे पहले ये समझो राजेश कैसे। बेटा देखो लास्ट में दिया है ता है, तो ता है यानी मैंने यहाँ पे क्या बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। देखो ता है दिया है। अब हमारे लिए बात है कि हम कैसे जाने कि सब्जेक्ट कौन, तो कार्य को करने वाला जो करता होता है वो सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे कौन बाजार जा रहा है? राजेश, तो सब्जेक्ट हमें मिला राजेश, इसलिए मैंने पहले सब्जेक्ट लिखा राजेश। अब राजेश काम कौन सा कर रहा है? जाने का काम कर रहा है, तो जाने के लिए क्या लिखोगे? गो। अब जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसमें यस जोड़ते हैं या ईएस। अब कैसे आप जानोगे यस जोड़े या ईएस? तो यदि वर्ब के लास्ट की स्पेलिंग में लेटर ओ आए, सी डबल एच आए, सी डबल एच ऐसे सी एच आए तो हम ईएस जोड़ते हैं। देखिए ओ आया है तो हम क्या ऐड करेंगे? ईएस। तो लिखेंगे गोस टू मार्केट। ये हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हम तुम्हें पढ़ाते हैं, तो हम के लिए क्या लिखोगे? वी। अब देखो यहाँ पे वी जो है प्लूरल है, एक वचन और बहुवचन एक बार फिर बता देती हूँ। ही दिया हो, सी दिया हो, यानी वह दिया हो जो फीमेल के लिए यूज होता है या मेल के लिए यूज होता है, या किसी वन पर्सन का नेम, तो वो सिंगुलर होते हैं। बट यदि कहीं पे हम दिया है, तुम दिया है, मैं दिया है, आई, वी, यू, दे, तो इनके साथ हम लोग यानी प्लूरल होते हैं। ये किसमें रखे जाते हैं? प्लूरल नंबर। तो जब प्लूरल में रखे जाते हैं तो वर्ब में ना यस जुड़ेगा ना ईएस, तो यहाँ पे वर्ब क्या है? पढ़ाना, यानी हम कौन सा काम कर रहे हैं? पढ़ाने का। तो पढ़ाने की क्या होती है? टीच। क्या होती है? टीच। अब देखो टीच यानी टीचर से ही क्या मिलकर बनता है? टीच। यदि हम इसमें आगे या जोड़ दें तो टीचर, क्योंकि टीचर का काम क्या है? पढ़ाना। तो क्या हो गया? टीच। हमने टू स्पेलिंग सीखी। उसका किसे पढ़ा रहे? तुम्हें, तो क्या लिखोगे? यू। उसके बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे।
नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे दिया हो प्रकाश अपने भाई को पढ़ाता है। जैसे मैंने लिखा प्रकाश अपने भाई को पढ़ाता है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा? प्रकाश। सबसे पहले हमने क्या लिखा? प्रकाश। अब देखो यहाँ पे जो प्रकाश है वो सिंगुलर है। प्रकाश कैसा है? सिंगुलर। अब लास्ट काम कौन सा कर रहा है? पढ़ाने का। तो यहाँ पर भी हम पढ़ाने के लिए क्या यूज करेंगे? टीच लिखेंगे। उसके बाद अपने भाई को, तो हम जब अपने की स्पेलिंग लिखते हैं तो एक बार चेक करते हैं किसके अकॉर्डिंग यूज है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? प्रकाश, जो कि एक मेल है। तो जब सब्जेक्ट हमारा मेल है तो अपने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे हिज और आगे लिखेंगे ब्रदर। तो क्या लिखोगे? प्रकाश टीच हिज ब्रदर। इतना हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल अब समझते हैं निगेटिव के। ये तो सारे एग्जाम्पल थे हमारे असर्टिव के, अफर्मेटिव के। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं निगेटिव के, यानी निगेटिव में हमारे कौन कैसे आएगा और हम किस तरीके से बनाएंगे। तो देखो निगेटिव में क्या क्या आते हैं उनको आपको हम समझाते हैं। तो निगेटिव कैसे करते हैं? देखो इधर, तो निगेटिव में होगा तो निगेटिव सेंटेंस में क्या क्या आते हैं? तो निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डच प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। तो ऐसे बनाएंगे। देखो मैंने अभी डू या डच लिखा, आप कैसे जानोगे डू कहाँ लगाना है, डच कहाँ लगाना है? तो डू हम लगाते हैं जब ही दिया हो, सी दिया हो या वन पर्सन नेम दिया हो, तो वहां पर हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डज का। और उसके बाद डू कहाँ लगता है? जहां पे आई दिया हो, वी दिया हो या यू दिया हो, तो वहां पे डू लगता है। फिर से समझो, देखो ही सी वन पर्सन नेम हो तो डज लिखो, आई वी यू या फिर बेटा दे आ जाए तो हम वहां पर डू का प्रयोग करते हैं। यानी एक वचन दिया होगा तो हम डज लगाएंगे और बहुवचन दिया होगा तो हम डू लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, हम खाना नहीं बनाते हैं। तो कैसे लिखेंगे? हम के लिए लिखेंगे वी। क्या लिखेंगे? वी। वी कैसा है? प्लूरल है, तो डू लिखेंगे। नहीं के लिए नॉट लिखेंगे। बनाने की क्या होती है? कुक। खाना बनाने के लिए कुक या मेक कुछ भी लिख दें, तो मैंने लिखा कुक। या अदरवाइज बेटा हम क्या लिख सकते हैं? मेक। उसके बाद क्या लिखेंगे? फूड। तो क्या हो गया? वी डू नॉट कुक, या फूड लिख दो या मेक फूड लिख दो। उसके बाद जैसे दिया है राजेश प्रतिदिन, राजेश प्रतिदिन मंदिर नहीं जाता है। तो मैंने क्या लिखा? राजेश प्रतिदिन मंदिर नहीं जाता है। तो देखो ता है तो हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसके बाद काम कौन कर रहा है? राजेश। सब्जेक्ट कौन है? राजेश। तो हम क्या लिखेंगे? राजेश। अब जो राजेश है वो सिंगुलर है। कैसा है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ क्या लगाओगे बच्चों? डज। और नहीं के लिए क्या लिखेंगे? नॉट। इतना हुआ। उसके बाद हमें वर्ब लिखना है, तो कौन सा काम करता है राजेश? जाने का। जाने के लिए गो लिखोगे। कहाँ जाता है? मंदिर। तो गो टू टेम्पल। अब प्रतिदिन जा रहा है, तो प्रतिदिन के लिए क्या लिखोगे? एवरीडे। या सॉरी हम डेली भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डेली। यानी वो कहाँ जाता है? प्रतिदिन। तो गो टू टेम्पल डेली। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे दिया है मैं अपने भाई के साथ
मैं अपने भाई के साथ कानपुर जाता हूँ। मैं अपने भाई के साथ कानपुर नहीं जाता हूँ। तो यहाँ पर कौन काम कर रहा है? मैं। तो मैं के लिए क्या हो गया? आई। मैंने अभी बताया आई क्या है? बहुवचन। यहाँ पे लिखा है प्लूरल नंबर, तो प्लूरल नंबर साथ क्या लगा दोगे? टू। और नहीं के लिए क्या लिख देंगे? नॉट। जाने की क्या हो जाएगी? गो। अब कहाँ नहीं जाता? कानपुर नहीं जाता हूँ ना, तो गो टू कानपुर। क्या लिखेंगे? गो टू कानपुर। साथ के लिए लिखेंगे विथ। और किसके साथ नहीं जाता? अपने। मैंने अभी समझाया, हम अपने के स्पेलिंग जब करेंगे एक बार सब्जेक्ट को नोटिस करेंगे। सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? आई। तो अपने के स्पेलिंग क्या लिखेंगे? माई। उसके बाद भाई के लिए क्या हो जाएगी? ब्रदर। तो अब माई ब्रदर। इस तरीके से हम निगेटिव का बनाते हैं। एक एग्जाम्पल आपको हम नहीं का बताते हैं कि जब नहीं दिया होगा तो हम किस तरीके से बनाएंगे। देखो बच्चों, एक कभी नहीं आता है तो हम कैसे बनाते हैं। जैसे दिया है, मैं वह कभी नहीं झूठ बोलता है। वह कभी नहीं झूठ बोलता है। तो वह के लिए क्या लिखोगी? ही। लिख दिया। अब एक चीज बच्चों याद रखनी है कि जब कभी नहीं दिया हो तो वहां पर हम लोग नेवर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नेवर। एक्चुअली ये देखने में तो निगेटिव होते हैं बट रियल निगेटिव नहीं, इसमें हम अफर्मेटिव का रूल फॉलो करते हैं। इन सेंटेंसों को हम निगेटिव में रखते हैं बट रूल किसका फॉलो करते? अफर्मेटिव का। तो जब हम इसका अफर्मेटिव बनाते हैं तो उसमें डू या डज तो लगता नहीं, उसी तरीके इसमें भी डू डज नहीं लगेगा, यानी पहले हम ही लिखेंगे, कभी नहीं के लिए नेवर लिखेंगे। बोलने की हो जाएगी टेल, आज झूठ बोलने की टेल अ लाई। तो क्या हो गया? यानी वो झूठ कभी नहीं बोलता है, टेल अ लाई। तो इस तरीके से हमें क्या पता चला? कभी नहीं के लिए। तो जब कभी भी कभी नहीं आ जाए तो बच्चों हमें याद रखना है कि वहां पे एक्चुअली में ये निगेटिव में होता है बट हम निगेटिव में इसको नहीं रखते, बनाते किस रूल से हैं? अफर्मेटिव रूल से। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव के कुछ एग्जाम्पल। यदि इंट्रोगेटिव में दिया होगा तो हमें किस टाइप से बनाना है। तो चलिए इंट्रोगेटिव के कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं। सबसे पहले आप लोग समझेंगे डायरेक्ट इंट्रोगेटिव के, क्योंकि डायरेक्ट इंट्रोगेटिव हम कैसे पहचाने कि डायरेक्ट इंट्रोगेटिव है, फिर आपको हम पढ़ाएंगे इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव को। तो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव के सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं वो समझते हैं। डायरेक्ट ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम किसी से डायरेक्टली कोई, यानी जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले लिखो, क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो, हिंदी उनके किससे प्रारंभ हो? क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो, तो वो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव। जैसे हम पूछते हैं क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम वहां गए थे, क्या तुमने आज बहुत पढ़ाई की। तो जब हम किसी से डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो वो क्या होते हैं? डायरेक्ट इंट्रोगेटिव होते हैं। तो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव जब हम बनाते हैं तो उसमें हम कभी भी क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग नहीं लिखते। जैसे हम बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर में हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, यानी पहले क्या लिखोगे? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की प्लस नॉट। यदि नॉट की जरूरत है तो हम लिखेंगे, बट यदि हमें नॉट लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं दिया, तो हम नॉट नहीं लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए एग्जाम्पल कैसे। जैसे मैंने बोला क्या मदन ने पतंग नहीं क्या मदन पतंग नहीं खरीदता है। तो मैंने लिखा बेटा
क्या मदन पतंग नहीं खरीदता है। आप देखो, अभी मैंने बच्चों आपको समझाया कि क्या यानी क्या क्या क्वेश्चन वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो तो कैसा है, दैट। तो देखो एक क्वेश्चन वर्ड आया ना क्या, इससे प्रारंभ है, क्वेश्चन मार्क भी लगा है, क्वेश्चन मार्क से तो हमें खुद ही पता चल जाता है कि इंट्रोगेटिव है। अब कैसा इंट्रोगेटिव है वो कैसे जानोगे, क्वेश्चन वर्ड प्रारंभ है तो दैट इंट्रोगेटिव है। तो जब क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो, आई मीन जब ऐसे वर्ड पहले लिखे हो तो इनकी स्पेलिंग नहीं बनाई जाती, पहले हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो देखो ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, काम कौन कर रहा है, खरीदने का काम तो मदन कर रहा है, तो मदन क्या है, सिंगुलर एक वचन। तो जब एक वचन है सिंगुलर है तो हम क्या लिखेंगे, डज। उसके बाद क्या लिखेंगे, मदन। तो क्या हो गया, डज मदन। अब नहीं की जरूरत यानी नॉट की जरूरत है ना हमें, कि नहीं दिया है, तो हम क्या लिख देंगे, नॉट। खरीदने की होती है बाई, क्या होती है, बाई। आगे लिख दो काइट। तो क्या हो गया, डज मदर नॉट बाई काइट। तो इस तरीके से ये बन गया। जैसे अगला दिया हूं, क्या आज वह क्या आज मनोज घर जाता है। तो हमने लिखा क्या आज मनोज घर जाता है, तो इसमें भी देखो क्वेश्चन मार्क ने हमें बताया कि इंट्रोगेटिव है, और क्या से हमें पता चल रहा है, डैट, क्योंकि क्या पहले आया, क्वेश्चन वर्ड कहाँ आया, पहले। तो जब पहले है तो कैसा है, डैट इंट्रोगेटिव। तो जब डायरेक्ट है तो हम भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे भी एक नाम है मनोज, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले डज, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मनोज, तो डज मनोज। आपका यहाँ पे नहीं तो दिया नहीं, तो हमें नॉट लिखने की कोई जरूरत नहीं। यदि यहाँ पे नहीं दिया होता तो हम नॉट लिख देते, नहीं दिया तो नॉट नहीं लिखेंगे। जाने के लिए क्या हो जाएगी, को, और क्या लगाओगे, टू। अब कहाँ जा रहा है, घर, तो क्या लिखेंगे, होम, तो गो टू होम। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या मैं खाना खाता हूँ। क्या मैं खाना खाता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये भी क्या पहले लिखा है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा है, तो क्या पहले आया, क्वेश्चन वो पहले आया। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन वर्ड की पहले नहीं लिखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है, सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन, प्लूरल नंबर, यानी काम कौन कर रहा है, मैं ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, टू। तो क्या लिखोगे, टू। उसके बाद मैं के लिए क्या हो जाएगा, आई। अब खाना, आप लोग जानते ईट मीन्स खाना होता है, और टेक मीन्स भी हम लिख सकते कि खाना खाने में मैंने उसको ले लिया घर, तो हम टेक भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई टेक द फूड लिख दो या ओनली फूड लिख दो। तो क्या हो गया, आई टेक द फूड या ओनली फूड लिख दीजिए। तो इस तरीके से हमारा ये सारे एग्जाम्पल्स किसके थे, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव के। अब हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव के। अब हम किसके पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव के कुछ एग्जाम्पल्स समझते हैं। तो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं, इनमें सबसे पहले शुरू में क्या क्या आता है वो समझना है। सबसे पहले अभी हमने डायरेक्ट के लिए बताया कि क्वेश्चन वर्ड पहले दिया होगा, और इनडायरेक्ट में जो वाक्य होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ नहीं होते। जैसे हम किसी से पूछते हैं, तुम आज स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तुमने आज खाना क्यों नहीं खाया, तो हमने डायरेक्टली नहीं पूछा किसी से, यानी क्वेश्चन वर्ड को पहले नहीं रखा। तो जब हम क्वेश्चन वर्ड को पूछने पे किसी से जब कोई प्रश्न करे पहले नहीं रखते,
तो वो वहां पे इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव होता है। पूछना हुआ तो क्वेश्चन तो कर रहे हो, है इंट्रोगेटिव, बट कैसा है, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। तो समझते हैं, जैसे कह दिया जाए डॉक्टर जैसे हमने लिखा राशि आज क्या स्कूल जाती है, तो राशि आज क्या स्कूल जाती, तो देखो यहाँ पे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा ना, क्वेश्चन वर्ड आया बट सब्जेक्ट के बाद में आया, पहले तो नहीं आया। तो जब पहले नहीं आया तो सबसे पहले इसी की वैल्यू होगी, यानी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। तो क्या को हम क्या बोलते हैं, व्हाट, व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, व्हाट। अब सब्जेक्ट कैसा है, एक वचन सिंगुलर, तो क्या लिख दोगे, डज, व्हाट डज। उसके बाद क्या लिखेंगे, राशि, व्हाट डज राशि, और जाने की क्या हो जाएगी, गो टू। अब कहाँ जा रही है, स्कूल, तो क्या लिखोगे, गो टू स्कूल। और आज के लिए क्या लिखोगे, टू डे, तो राशि गोज टू स्कूल टुडे। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों समझते हैं। ये लड़कियां क्या आज पाठ याद करती हैं, तो यहाँ पे भी देखो क्या जो आया है, क्या आया है, वो कहाँ आया है, सब्जेक्ट के बाद में। तो सबसे पहले क्या की लिखूं, क्या लिखूं, सबसे पहले व्हाट लिख दिया। अब ये लड़कियां, एक लड़की नहीं है, ये लड़कियां कह रहे हैं, यानी एक से ज्यादा, तो बहुवचन में है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डू लिखेंगे। और ये लड़कियों के लिए हम क्या लिखेंगे, दीज गर्ल्स। ये हो गया। याद करने को क्या बोलते हैं, लर्न। और पाठ को क्या लिखेंगे, लेसन। हो गया। उसके बाद क्या है, आज, तो आज को क्या लिख देंगे, टुडे, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से ये इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव के कुछ एग्जांपल्स थे। एक एग्जांपल आपको केवल हाउ मैनी और हाउ मच का बताते हैं कि हाउ मैनी और हाउ मच दिया हो तो किस टाइप से हमें करना है। जैसे हम कितने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, अब कहीं पे कितना और कितने आ जाए तो उससे संबंधित जो नाउन आया हो, उससे रिलेटेड जो नाउन आया हो, संज्ञा आई हो, उसके बाद ही हम उसकी स्पेलिंग लेते हैं। देखो कितने, तो कितने के साथ क्या आया, विद्यार्थियों, यानी इसके साथ नाउन क्या मिला, विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों को हम काउंट कर सकते हैं, तो जिन चीजों को काउंट कर सकते हैं तो हाउ मैनी लिखेंगे, नहीं काउंट कर सकते तो हम हाउ मच लिखेंगे। तो हम विद्यार्थियों को काउंट कर सकते हैं तो क्या लिखेंगे, हाउ मैनी। अब मैंने बताया इसके संबंधित नाउन, तो संबंधित नाउन क्या है, स्टूडेंट्स, तो क्या लिखेंगे, हाउ मैनी स्टूडेंट। अब देखो
कौन कर रहा है? काम तो हम कर रहे हैं ना। तो जब काम हम कर रहे हैं तो हम तो प्लूरल हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ना कि विद्यार्थियों को देख के। हम इसे देख, क्योंकि काम तो हम कर रहे हैं, विद्यार्थी काम नहीं कर रहे हैं, तो इसे देख कर लगाएंगे। तो जब हमको देख के लगाओगे तो प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा? डू। हम के लिए क्या लिखेंगे? वी। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स टू वी। अब हम काम कौन सा कर रहे हैं? पढ़ाने का। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स टू बी टीच, और क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। तो कहीं पे कितना और कितने का आता है तो हमें याद रखना है बच्चों कि उसके संबंधित जो नाउन दिया उसे लिख दे। हाँ, कभी नाउन ना दिया हो तो हम नाउन नहीं लिखेंगे, आगे हम उसी तरीके बना देंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।